फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आज का इस वीडियो जो है डेडिकेटेड है एमसीसी के नोटिस पर। और कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि यहाँ पे जो एमसीसी का ये नोटिस आया हुआ है और इस नोटिस पर जो बोला गया है उसके बेस्ड पे क्या बिहार का थर्ड राउंड का रिजल्ट फिर से आ सकता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे इस पूरे न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है, ये बात बोला है। और इसमें रेजिग्नेशन नहीं होगा, जैसे कि जानते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड को आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर छोड़ के जाते हैं तो आप अगले साल नीट नहीं देंगे, आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, स्टेट अथॉरिटी को बोला गया है, सारे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को बोला गया है कि आप लोग क्या करें कि जिनको ऑल इंडिया से अलॉट हो गया है, वैसे कैंडिडेट जिनको ऑल इंडिया से सीट मिल गया है तो वो लोग क्या करें, स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग, मतलब कि जितने भी स्टेट हैं, है ना, जितने भी स्टेट का स्टे वैकेंसी होने वाला है उन सभी स्टेट से जो है गुजारिश की गई है एमसीसी के थ्रू कि आप लोग क्या करें कि ऑल इंडिया स्ट्रे से, एआईक्यू स्ट्रे से जिन जिन बच्चों को भी सीट मिली है उन बच्चों को स्टेट के स्ट्रे राउंड से निकाल दिया जाएगा। यानी स्टेट के स्ट्रे राउंड से वो लोग आउट हो जाएंगे, एंड जिसके वजह से यहाँ पे मतलब एक बार ऑल इंडिया में हो गया तो स्टेट में री अलॉटेड ना हो, स्टेट काउंसलिंग में फिर से दोबारा सीट री अलॉटेड ना हो, इसके वजह से। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे और आगे बोला गया है कि स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कैन डाउनलोड द लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट ऑफ एआईक्यू स्ट्रेट वैकेंसी राउंड फ्रॉम। यहाँ पे वही बोला गया है कि एमसीसी डाटा शेयर कर रही है स्टेट अथॉरिटी के साथ, और एमसीसी जो है हर स्टेट के पास पहुँचा देगी कि भाई किस किस पर्टिकुलर स्टेट है और कौन कौन पर्टिकुलर स्टेट से ऑल इंडिया से आप लोगों का सिलेक्शन एमसीसी के ऑल इंडिया के थ्रू हो चुका है। तो उन स्टेट को एमसीसी डाटा शेयर करेगी, और एंड स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया से जिन जिन बच्चों को भी अलॉटमेंट मिला होगा वो अपने स्टेट के स्टे राउंड से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ तो ये है, लेकिन हम लोगों की जानना क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी दिख रही है। ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स, कुछ मतलब गवर्नमेंट वाले भी हैं। तो प्राइवेट वालों का तो सॉल्यूशन भी है यार, वो लोगों का जो हुआ है ना, वो लोग का सीट सोइंग हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। वो ऐसा क्यों हो पाया है कि हायर रैंक वाले बच्चों को भी मतलब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जबकि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में मतलब दिखाया बहुत लो है। तो इसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सेकेंड चीज़ हम लोग बात करेंगे इसमें कि क्या थर्ड राउंड का रिजल्ट फिर से आएगा। तो अगर मैं बता दूं तो थर्ड राउंड का रिजल्ट जो है फिर से नहीं आने वाला है। इसकी मतलब थर्ड राउंड का रिजल्ट रीपब्लिश होगा, फिर से आएगा, इसका चांसेस बहुत लो है। और इसका चांसेस लो होने का क्या रीज़न है? लो होने का रीज़न है कि आज 1 तारीख है और जैसा कि जानते थे कि 1 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है बीसीसी के थ्रू नहीं दिया गया है, ठीक है। एंड अगर आने वाला भी होता तो कुछ जरूर नोटिफिकेशन देता कि हाँ, या रिजेक्ट भी करना होता तो रिजेक्ट कर देता। तो यहाँ पे जो एमसीसी का नोटिस है वो स्टे वैकेंसी राउंड से निकालने वाला है। तो बिहार अगला नोटिस निकालेगा भी तो उन बच्चों का मतलब लिस्ट निकालेगा जिन बच्चों का ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू हो चुका है। जिस जिस वक्त मतलब कि 2023 में क्या हुआ था कि थर्ड राउंड का कंडीशन इसी तरीके से था, मतलब ऑल इंडिया जो है स्टे पहले हो गया था और थर्ड राउंड बाद में हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि थर्ड राउंड मतलब ऑल इंडिया से जिनको सीट अलॉट हुआ था, रिजल्ट के पहले ही बिहार ने क्या किया था कि रिजल्ट के पहले ही थर्ड राउंड के लिए उन बच्चों को निकाल दिया था जो ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट करा चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को इसने निकाला नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं सीट ब्लॉकिंग हुई है। एक ही स्टूडेंट जिसको सेकेंड राउंड में अलॉट है या फिर थर्ड राउंड पे अलॉट कॉलेज हो गया है, वो ऑल इंडिया से भी उनको अलॉटेड है, कॉलेज स्टे से भी ले लिए हैं और वो बिहार के थर्ड राउंड से भी ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं सीट ब्लॉकिंग हो गया है, एक ही स्टूडेंट्स को दो कॉलेज अलॉट हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में बिहार को अगर बाहर करना होता तो बाहर कर देता। लेकिन इस बार क्या करेगा कि एमसीसी जब डाटा शेयर कर रहा है, मतलब जिन जिन बच्चों का बिहार में है उनको हटना पड़ेगा, एंड मुझे लगता है कि ज़रूर ऐसा कुछ आगे कोई नोटिफिकेशन निकालेगा। फिलहाल अगर बात करें थर्ड राउंड के रिजल्ट का, तो वो थर्ड राउंड का रिजल्ट कैंसिल नहीं होने वाला है, ये बात तय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया एंड अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इतना इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए।